तो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? फिर से मैं आपका इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं जिसका नाम क्या भाई, एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 नर्सिंग मैनेजमेंट का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन सा यूनिट यूनिट कौन सा होगा भाई? यूनिट नंबर 9। ठीक है, देखो, अब हम पढ़ने से पहले सर कुछ मोटिवेशन आप बताओगे? सर मतलब कुछ ऐसा बताओ जिससे पढ़ने में मन लगे। अरे भाई बिल्कुल पढ़ने में मन लगेगा। एक बात बताऊं, बस एक लाइन कहूंगा भाई, अपने घर वाले के बारे में सोचना। जब भी तुम पढ़ने बैठो ना, अपने घर वाले के बारे में एक बार सोच लेना। ठीक है, किस तरीके से तुम पे पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, पढ़ने के लिए। एक बार अपने घर वालों के बारे में सोचना, सब याद आ जाएगा। सब सब भूल जाओगे, देश दुनिया सब भूल जाओगे। ठीक है, तुरंत किताब उठाओगे, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि यू आर द ओनली वन हु कैन चेंज योर एंटायर ब्लड लाइन। ठीक है, तुम ही एक अपने हो। ठीक है, तुम ही एक हो जो कि सारे अपने ब्लड लाइन को चेंज कर सकते हो, अपने पूरा ब्लड लाइन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर यूनिट नंबर 9। और यूनिट नंबर 9 का जो सर चैप्टर का क्या नेम है? सर मतलब चैप्टर का नेम नाम बताओगे ऐसे? अरे नहीं नहीं नहीं, नाम बताऊंगा भी। देखो, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, अब सर आप बोलोगे सर ये तो ओआरजी लिखा है शॉर्ट। अरे नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म है। ओआरजी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। तो सर इसमें हम क्या ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे? अरे हाँ भाई हाँ, इसमें हम वही पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर और ह्यूमन का रिलेशनशिप। ह्यूमन का रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, ये दोनों कैसे कोऑपरेट करके एक वर्क को फंक्शन करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तो स्टार्ट करें। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो, तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है वर्किंग टुगेदर टू अचीव ऑफ अ कॉमन गोल। ठीक है, देखो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनका एक कॉमन गोल होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव ऑफ द कॉमन गोल। ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। ठीक है, सबसे पहले वन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा। देखो, सबसे पहले होता है चेन ऑफ कमांड। क्या होता है? चेन ऑफ कमांड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये ऐसे है। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, स्पेशलाइज्ड बैलेंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट स्पेशलाइज्ड बैलेंस। स्पेशलाइज्ड बैलेंस का मतलब होता है कि देखो, हर एक पर्सन को हर एक काम जो होता है, वर्क जो होता है, उनको बैलेंस्ड तरीके से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड की बात करते हैं तो चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर एक चेन मेंटेन करके हमें रखना पड़ता है। ठीक है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूटी होता है, एक्सेप्शन होता है, इक्विलिब्रियम होता है, कम्युनिकेशन होता है एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये सब। उसके बाद हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देखो, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अगर आपने मेरा सेकंड लेक्चर पढ़ा होगा, ठीक है, यूनिट टू अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्या कहते हैं, यूनिट टू जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें क्या पढ़ाया था बताओ? थ्योरीज पढ़ाया था। ठीक है, थ्योरी थ्योरी पढ़ाया था, मैनेजमेंट बेसिस अप्लाई टू नर्सिंग में थ्योरी पढ़ाया था मैंने। और थ्योरी कौन कौन सी थी? एक थी तुम्हारी क्लासिकल, एक न्यू क्लासिकल, एक तो मॉडर्न। क्लासिकल मतलब जो वो ब्यूरोक्रेट था। ठीक है, एक किंग है, उसके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं। न्यू क्लासिकल मतलब क्लासिकल का थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्म था न्यू क्लासिकल, और न्यू क्लासिकल का और ज्यादा अपग्रेडेड था, वो था मॉडर्न। ठीक है, तो उसको एक बार आप फटाफट रिविजन कर लेना। इसमें मैं शॉर्ट में बताया। ठीक है, फिर उसका डिसीजन मेकिंग होता है, मोटिवेशन होता है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब हो जाता है कि 10 लोग बैठे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसी को हम ग्रुप डिस्कशन का नाम देते हैं। ठीक है, इज अ फोर्स ऑफ एक्शन of a group within its concerned with the dynamic interaction with the dynamic क्या कहते हैं डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल in a face to face relationship, इन फेस टू फेस है ना, इन फेस टू फेस रिलेशन। ठीक है, क्या क्या होता है इन फेस टू फेस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक फोर्सफुल मोटिवेशन होता है। क्या होता है? एक फोर्सफुल मोटिवेशन होता है एक ग्रुप का विद इन इट कंसर्न विद अ डायनेमिक इंटरेक्शन, जिसमें डायनेमिक इंटरेक्शन भी होता है इंडिविजुअल इन फेस टू फेस रिलेशनशिप। ठीक है, अब अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें, व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, वेरियस प्रोसेस और इन्फ्लुएंस। ये सारे इसके एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद हम ग्रुप डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखो, ग्रुप डेवलपमेंट में टोटल 5 फेजेस आता है। कौन कौन सा? सबसे पहला फेज होता है वो होता है फॉर्मिंग। दूसरा होता है स्टोरमिंग, STORMING स्टोरमिंग। तीसरा होता है नॉर्मिंग। चौथा होता है परफॉर्मिंग। पांचवा होता है एडजॉइनिंग। ठीक है, 5 फेज होते हैं, फॉर्मिंग, स्टोरिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉइनिंग। अब आप सर बोलोगे सर ये आप तो लिखे भी नहीं हो, मतलब ऐसे बोल के पढ़ा दोगे क्या? मुझे एक्सप्लेन नहीं करो। अरे भाई रुक तो जाओ, सब बताता हूँ। तो वो फॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि
को जो हम भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी हमें गोल मिला उसको हम प्रॉपर तरीके से फॉर्म करेंगे, अरे ऐसे नहीं ऐसे करना, अच्छा ठीक है, ये हो गया। स्टोरमिंग का मतलब हो जाता है कि एक प्रॉपर एक स्टोरी टेलिंग टाइप का हम बना लेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद हो जाता है नॉर्मिंग, नॉर्म्स उसके रैंकिंग, परफॉर्मिंग परफॉर्म करते हैं, और जॉइनिंग का कि लास्ट में फीडबैक वगैरह लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आईपीआर। अब हम आईपीआर क्यों मेंटेन करके रखते हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक देखो, अब हम क्या पढ़ने वाले थे, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, आईपीआर। आईपीआर का मतलब होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो आईपीआर हम पढ़ेंगे, आईपीआर पढ़ने स्टार्ट तो आईपीआर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आईपीआर क्या होता है, रिफर्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ सोशल, रेसिप्रोकल ऑफ सोशल एंड इमोशनल इंटरेक्शन, ठीक है। सोशल एंड इमोशनल क्या, इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल, ठीक है। रेसिप्रोकल देखो, या तो सोशल हो सकता है या फिर इमोशनल इंटरेक्शन, जैसे मैं हूं और आपको, आप में से कोई एक है, ठीक है, हम दोनों कहीं जा रहे हैं, एकदम से तुम मिल गया मुझे और सर, अरे सर आप ही तो, आपने जो पढ़ाया था मुझे आईपीआर, सर वो आप ही हो ना, सर वो आप ही हो, तो हाँ, तो हम दोनों के बीच में क्या है कि आईपीआर मेंटेन हो रहा है, ठीक है। एक कम्युनिकेशन हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप हमारे आप और आपके बीच में हमारा एक रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, आप लाइक का बटन ऑन करते हो, आप लाइक दबाते हो, मैं मेरे अंदर क्या होता है, मोटिवेशन मुझे मिलता है, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप ही है, ये ठीक हो गया। इसके बाद हम इसके टाइप्स की बात करते हैं और इसके फेजेस की बात करते हैं। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं आईपीआर, हम अगर मैं आईपीआर के टाइप्स की बात करूं तो कितने टाइप्स के आईपीआर होते हैं बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कितने टाइप्स के आईपीआर हो जाएंगे आपके हिसाब से, कितने टाइप्स के आईपीआर होते हैं। देखो, एक तो होता है फ्रेंडशिप, एक होता है फैमिली एंड रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। या फैमिली का तो ठीक है, प्रोफेशनल हो गया, प्रोफेशनल रिलेशनशिप जैसे ऑफिस वगैरह में होता है। एक होता है मैरिज रिलेशनशिप होता है, एक होता है पैल्टोनिक रिलेशनशिप होता है, एक होता है कैजुअल रिलेशनशिप होता है, एक होता है एक्वेंटिसिप रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रोफेशनल हो गया तुम्हारा, क्लिनिकल, फिर उसके बाद तुम्हारा एकेडमिक हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, प्रोफेशनल हो गया, लव हो गया, मैरिज हो गया, सारी चीजें होती है, ठीक है। फेजेस की बात करते हैं तो फेजेस में सबसे पहले ओरिएंटेशन होता है हमारा, आपका ओरिएंटेशन होगा, फिर आइडेंटिफिकेशन, अच्छा हाँ ये काम करता है, फिर उसके बाद एक्सप्लोरेशन, अच्छा हाँ ये वहाँ काम करता है, क्या भाई आप क्या काम करते हो, भाई मैं वहाँ काम करता हूँ, मैं वहाँ पे ये इसका मैनेजमेंट हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, फिर रिजोल्यूशन, अच्छा हाँ चलो हाय हेलो, ठीक है, ये लास्ट में आता है रिजोल्यूशन। तो इसके कुछ बैरियर्स भी होते हैं, बैरियर्स मतलब होता है स्टिमुलेशन हो गया, सिचुएशन बेस्ड पे होता है, पर्सनल होता है, सोशल कल्चर, ये सारे तीन, ये मेनली तीन बैरियर्स होते हैं किसके, आईपीआर के, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्या, ह्यूमन रिलेशंस की बात। ह्यूमन रिलेशन में क्या पढ़ता है, तो आपके हिसाब से ह्यूमन रिलेशन में हम क्या पढ़ेंगे बताओ। ह्यूमन रिलेशन का मतलब ये होगा ना कि सर ह्यूमन रिलेशन का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, देखो पढ़ के बताओ। फिनोमिना ऑफ, इट इज अ फिनोमिना ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एक्टिविटी, क्या है, ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। क्या है ये, ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एक्टिविटी, याद रखना, ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एक्टिविटी, इट इज अ फिनोमिना ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव एंड हैप्पी वर्क रिलेशनशिप, ठीक है। तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव एंड हैप्पी वर्क रिलेशनशिप। तो ह्यूमन रिलेशन क्या होता है, देखो हमारे और आपके बीच में, या फिर मान लो आप किसी भी कॉलेज में, या फिर एक प्रोफेसर ही हो, या फिर एक टीचर हो, या फिर एक वर्कर हो किसी भी एक कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा दूसरों के प्रति, या फिर आपके अंदर जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करके नहीं चलोगे आप, तो आपका जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, जो ह्यूमन रिलेशनशिप होगा, वो मेंटेन नहीं होगा। क्या कह रहा है कि फिनोमिना ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एक्टिविटी, एक प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटी होता है, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव एंड हैप्पी वर्कशॉप, ठीक है। तो प्रमोट करता है क्या, कोऑपरेटिव एंड हैप्पी वर्कशॉप को। इसके बाद हम इसके प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, फेयर फेयर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छा काम करोगे तो जॉब की सिक्योरिटी मेंटेन रहती है, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक रिएक्शन। पब्लिक रिएक्शन का मतलब, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका क्या रिएक्शन होगा आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। मान लो कहीं लड़ाई होगी तो आप, या फिर झगड़ा हो गया, फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वहाँ का आपको, वहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि बेटा ये बताओ व्हाट इज द ह्यूमन रिलेशन, पब्लिक रिएक्शन, तो पब्लिक रिलेशन क्या क्या वहाँ पे होंगी, ये सारी चीजें। इट इज नोन, पब्लिक रिलेशन इज नोन व्हाट द पब्लिक एक्सपेक्ट एंड एक्सप्लेन हाउ द एडमिनिस्ट्रेटर इज मीटिंग देयर डिजायर, ठीक है। तो ये एक ऐसा पब्लिक एक्सपर्ट एंड एक्सप्लेन हाउ द एडमिनिस्ट्रेटर इज मीटिंग द डिजायर, ये एक्सप्लेन करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अपने डिजायर को कैसे मेंटेन करता है, ठीक है। क्या समझे कि पब्लिक रिलेशन क्या होता है, ये हेल्प करता है इसमें एडमिनिस्ट्रेटर हेल्प करता है। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना। पब्लिक रिलेशन इज नोन व्हाट द पब्लिक एक्सेप्ट एंड एक्सप्लेन हाउ द एडमिनिस्ट्रेटर इज मीटिंग देयर डिजायर, ठीक है।
इसमें पब्लिक रिलेशन क्या होता है कि पब्लिक जो होता है वो एक्सेप्ट करती है, पब्लिक क्या करती है, एक्सेप्ट करती है कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपने डिजायर को कैसे मेंटेन कर रहा है या फिर मीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई नेता है, ठीक है, अब पब्लिक क्या चाहेगी कि जो उनका नेता है वो उनके प्रति काम करे, ठीक है, उनके उनके प्रति थोड़ा पॉजिटिविटी लाए, उनके प्रति नए नए नियम लाए, ठीक है, उनके प्रति नए नए स्कीम लाए, ठीक है। ये हो गया पब्लिक रिलेशन। फिर इसके बाद इसके फंक्शंस होते हैं। फंक्शन क्या कर देखो, सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, स्टैब्लिश करते हैं ये रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रुप, ठीक है। आर्ट ऑफ साइंस एंड डेवलपिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एनालाइसिस द पब्लिक परसेप्शन, ये एनालाइज करते हैं पब्लिक परसेप्शन को, ये आर्ट एंड साइंस होता है, ठीक है। और फिर इसको ये स्टैब्लिश करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द टू ग्रुप, दोनों अलग अलग ग्रुप में अपना रिलेशनशिप भी मेंटेन करके चलते हैं ये लोग। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप विद प्रोफेशनल एसोसिएटिव एंड एम्प्लॉय यूनियन। अगर हम इसको, ये तो हमारे जैसे मान लो हर लोगों के लिए, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, ये रिलेशंस विद प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड एम्प्लॉय यूनियन, ये कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉय जो आपके आसपास के लोग हैं उसके बारे में ही ज़्यादा मेंटेन करता है इसमें, क्लिनिकल एरियाज में। इसकी अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो देखो सबसे पहले होता है इट, अगर मैं इसको और सिंपली बताऊँ तो थॉट एंड प्रोएक्टिव वर्क एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो दोस्तों ब्रॉडन, ब्रॉडन योर नॉलेज, सबसे ब्रॉड करता है नॉलेज को। टेक चेंजेस होता है, बिल्ड सुपर रिज्यूम करता है, एनहांसमेंट करता है, ब्यूरो लीडर होता है, बिकम ए मेंटर, स्ट्रेंथ इन नंबर, ठीक है, मेंटर भी मेंटेन करता है और स्ट्रेंथ होता है नंबर में। तो उसके बाद हम बात करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। मान लो तुमने लड़ाई कर लिया, मेरी तुम्हारी लड़ाई होगी, हम गए कहीं कोर्ट में गए, हमने क्या किया, नेगोशिएट कर लिया। नेगोशिएट मतलब आपसी समझौता, ठीक है, आपसे समझौता कर लिया कि चलो भाई तुम 2 रुपए, हम 5 रुपए के लिए लड़ रहे थे, तुम 2 रुपए रखो, मैं 2 रुपए दे रहा हूँ, मैं 2 रुपए रख रहा हूँ और 1 रुपए हम किसी को दे देंगे, ऐसे ही तो दो दो हो गया, एक हो गया, ठीक है। इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ग्रुप प्रोसेस होता है, ठीक है, नेगोशिएशन होता है, फॉर्मलाइज्ड होता है, सिस्टमेटिक होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और इनोवेटिव होता है, ठीक है। प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें प्रिपरेशन करते हैं, डिस्कशन, बार्गेनिंग, पर्पस एंड स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें ये क्या, इसके बाद हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन क्या होता है, एक सर्टन टाइम ऑफ डिजायर होता है, ठीक है। मोरल बिल्डिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है एंड कमिटीज क्या होती है। तब तक इसका एक बार फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट। देखो तो अब हम क्या पढ़ने वाले थे, अब हम पढ़ने वाले भैया मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, मोरल बिल्डिंग क्या होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिटीज क्या होती है। मोटिवेशन अगर मैं सिंपल बोलूँ, अगर विदाउट बुकिश डेफिनेशन, ठीक है, एक सिंपल जो कि हर कोई इंसान सोच सकता है, तो मोटिवेशन क्या होता है कि एक स्मॉल टाइम ऑफ डिजायर होता है, ठीक है। मोटिवेशन इज स्मॉल स्मॉल इज एन स्पेसिफिक एंड ए स्मॉल टाइम ऑफ डिजायर, ठीक है। एक बहुत सर्टेन टाइम का एक डिजायर होता है या फिर एनहेंसमेंट ऑफ ये डिजायरमेंट होता है, ठीक है। अपने जो तुम्हारे अंदर जो डिजायर होता है उसको इम्प्रूव कर देता है, एनहांस कर देता है, नहीं अब तो मैं करूंगा ये, ठीक है, ये होता है। इट इज एन इनर इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स जनरेटिव होता है। इट इज एन इनर इम्पल्स और एन इंटरनल force that initiate and direct the individual to act a certain manner of a specific need, ठीक है। तो ये मोटिवेशन क्या होता है, ये कि इनर इम्पल्स होता है, ठीक है। ये हेल्प इनर, इट इज एन इनर इम्पल्स which help to increase the desiredness of the person who wants to act or do something he wants to do before it, ठीक है। तो एक ऐसा डिजायर होता है या फिर एक ऐसा इम्पल्स होता है जो कि हेल्प करता है इंसान के डिजायर को इम्प्रूव करने के लिए और वो काम करने के लिए जो वो करना चाहता था। सिंपल सा डिमांड है, ठीक है। टाइप्स की बात करते हैं तो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल फैक्टर की वजह से तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आता है। एक्सट्रिंसिक का मतलब किसी को देख के या किसी को अपना वो बना के, प्रेरित करके, किसी से प्रेरित होके, है ना, किसी से प्रेरित मतलब इंस्पायर होके तुम काम करते हो, उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक, ठीक है। मोरल बिल्डिंग क्या होता है भाई, मोरल बिल्डिंग क्या होता है, जल्दी बताओ, मोरल बिल्डिंग क्या होता है। देखो मोरल बिल्डिंग क्या होता है, इट इज रिफर्स टू अ फीलिंग, क्या होता है, इट रिफर्स टू अ फीलिंग ऑफ एंथुसियाज्म एंड कॉन्फिडेंस इन इंडिविजुअल टू ग्रुप, ठीक है। तो मोरल बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं हम जो अपने अंदर मोरल्स जो होते हैं, हमारी सिद्धांतें जो होती हैं, उसको हम कहीं ना कहीं बिल्ड करते हैं। देखो रिफर्स टू अ फीलिंग ऑफ एंथुसियाज्म इन कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंथुसियाज्म एंड कॉन्फिडेंस इन इंडिविजुअल टू अ ग्रुप। टाइप्स की बात करें तो इंडिविजुअल होता है, ग्रुप होता है एंड हाई टू लो होता है, ठीक है। इंडिविजुअल हो गया, ग्रुप हो गया, हाई हाई लेवल मॉरल्स होते हैं, लो लेवल मॉरल्स होते हैं। अब कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन क्या होता है, हम बात कर रहे हैं आपसे, आप बात कर रहे हो हमसे किस फॉर्म में, मैं आपको बात कर रहा हूँ ऑडियो फॉर्म में, आप मुझसे बात करोगे कैसे, रिटन फॉर्म में, ठीक है। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। इट इज अ सम ऑफ ऑल थिंग्स ए पर्सन डज
a person does when he wants to create an understanding in a mind to another। ठीक है, अब मान लो मैं वो हर एक काम करूंगा जिससे तुम्हारे अंदर या फिर तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारा जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनहांस हो सके। ठीक है, ये होता है। कमिटीज की बात करता हूँ, कमिटीज क्या होती है, तो इट इज अ बॉडी ऑफ ए पर्सन अपॉइंटेड टू मीट एन ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑफ ए पर्सन appointed to meet an organization basis on the consideration of matter brought before it। ठीक है, तो अपॉइंटेड करते हैं हम किसी एक पर्सन को मीट करने के लिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, बेस करते हैं ऑन द कंसंट्रेशन मैटर। जैसे दिक्कत हो रहा जो रहा कमिटी क्या होता है, इट इज अ बॉडी ऑफ ए पर्सन, इट इज अ बॉडी ऑफ ए पर्सन अपॉइंटेड टू मीट एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मैटर, बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द मैटर ब्रॉट बिफोर इट। ठीक है, कमिटीज का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सेट किया जाता है और वो एक किसी स्पेसिफिक ग्रुप या फिर स्पेसिफिक टास्क पे वर्क करते हैं। इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं तो प्रमोट करते हैं कोऑर्डिनेशन को, कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेटिक अप्रोच होता है, फैसिलिटेट करता है फेस टू फेस। ठीक है, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूँ तो हेल्प करता है कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस एडवाइस में, फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन एंड एक्टिविटीज में। ठीक है, ये होता है हमारा फिनिश। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप सीधा कमेंट करना, कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, और ये चैप्टर 9 हो जाता है फिनिश। आने वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 के बारे में। ठीक है, और हाँ, अगर आपको डाउट वगैरह में दिक्कत हो, डाउट कर रहा हूँ, नोट्स वगैरह चाहिए हो तो चैनल के प्रोफाइल लिंक पे जाना, इस टेलीग्राम का लिंक दिखेगा और एक आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक दिखेगा। इंस्टाग्राम पे मत जाना, टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम पे आपको हैंड टू हैंड आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। सबक हर, जय हिंद, बाय।